हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी के अंदर ऐसी नोटिफिकेशन आई हुई है जिस नोटिफिकेशन को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। कौन कौन सी नोटिफिकेशन है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2 2023 सेंट्रल टैक्स। सर, ये जो नोटिफिकेशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अगर आपने आपके GSTR 4 जुलाई 2017 से लेके मार्च 2019 या फिर 19, 20, 21, 22 के रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं किए हैं तो आपकी रिटर्न 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 के बीच में अगर आप फाइल करते हैं तो यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आपने GSTR 4 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में फाइल करते हैं और आपके जो टैक्स का अमाउंट है वो जीरो है तो आपको जीरो लेट फीस पे करनी पड़ेगी। उसमें आपको फिर से अलग से कोई लेट फीस पे नहीं करनी है और आप GSTR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टैक्स का अमाउंट है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको पे करना है, तो 250 रुपीज आपका मैक्सिमम लगेगा। अगर हम बात करते हैं CGST की 250 और 250 आपका SGST, तो टोटल 500 रुपीज पे करके आप एक साल का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो भी आपके रिटर्न से पर रिटर्न आप 500 रुपीज लेट फीस मैक्सिमम के हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं। तो ये कब करना है सर? 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में करना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 3 2023। ये नोटिफिकेशन बताती है कि सर अगर आपका GSTN नंबर 31 दिसंबर 2022 से पहले किसी भी रीजंस की वजह से कैंसिल कर दिया गया, GST डिपार्टमेंट की तरफ से आपका GST नंबर कैंसिल कर दिया गया, तो आपके पास में अभी ऑप्शन है इसको रिवोकेशन कराने का। लेकिन उसमें आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी है। The registered persons may apply for revocation of cancellation such registration up to 30 जून। दैट मीन्स कि अगर आपका GST नंबर कैंसिल हो गया है तो आप 30 जून 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है? द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन शेल बी फाइल ओनली आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न्स ड्यू अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि सर जो भी आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ इसके बीच के जितने भी रिटर्न्स है वो रिटर्न्स आप फाइल कर दे और आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टैक्स, अगर आपका कोई भी पेमेंट आ रहा है वो पेमेंट कर दे along with any amount payable towards interest, penalty और लेट फीस। इसके साथ साथ में अगर आपका कोई इंटरेस्ट भी है, लेट फीस है, पेनल्टी है, कुछ भी, वो सब पे करने के बाद आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करें, आपका GST नंबर वापस एक्टिव कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद बोल रहे हैं कि नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फाइलिंग एप्लीकेशन रिवोकेशन कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन शेल बी अवेलेबल इन सच केस। सर इसके बाद में आपको कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपका GST नंबर कैंसिल हो गया, ठीक है सर, कैंसिल रहने दो, हमें आगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको इस चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो भी GST नंबर आपका कैंसिल हो गया वो GST नंबर आप यहाँ पे इस तरह से एक्टिव करवा सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन आया है कि सर प्रोविजंस को उन्होंने शेल बी सब्स्टिट्यूट प्रोविजो कर दिया। ठीक है, इसका हमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 6 2023। सर ये नोटिफिकेशन ये कहती है कि अगर आपके 28 फरवरी 2023 के पहले GST डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन किया हुआ, आपके ऊपर कोई भी ऑर्डर निकाला है, वो ऑर्डर विड्रॉल कर दिया जाएगा। लेकिन कब विड्रॉल कर दिया जाएगा? द रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश द सेट रिटर्न्स बिफोर 30 जून ऑफ 2023। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए, सॉरी GST के रिटर्न फाइल आपने नहीं किए, जिसकी वजह से GST डिपार्टमेंट आपके ऊपर ऑर्डर निकाला है या फिर कुछ भी पेनल्टी पे निकाली है, ये अगर आप 30 जून 2023 से पहले अगर आप फाइल कर देते हो आपके वो रिटर्न्स, तो आपका ये जो भी ऑर्डर्स है वो विड्रॉल्स ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो जाएंगे। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। द रिटर्न शेल बी अकम्पनीड बाय द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 द सेड एक्ट लेट फीस बी अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट। तो उसके हिसाब से आपको जो भी आपकी लेट फीस है वो भी आप पे कर देते हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सर आपके एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग। नोटिफिकेशन नंबर 7 2023 कहता है कि सर अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन है और हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका
अप टू 5 करोड़ रुपीज का टर्नओवर है तो आपको 25 रुपीज पर डे, 25 रुपीज पर डे, यानी कि सीजीएसटी का 25, एसजीएसटी का 25, यानी कि 50 रुपीज पर डे के हिसाब से आप लेट फीस पे करके आप वो वाला रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कौन सा? एनुअल रिटर्न। पहले उसकी जो थी ये 200 रुपीज पर डे के हिसाब से उसकी लेट फीस थी, आप 50 रुपीज पर डे के हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं। या फिर 0.02% ऑफ टर्नओवर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो विच इज लोअर, ये फाइल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका टर्नओवर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू मोर देन 5 करोड़ रुपीज है और 20 करोड़ रुपीज तक है तो 50 रुपीज पर डे, 50 रुपीज सीजीएसटी, 50 रुपीज एसजीएसटी, यानी कि 100 रुपीज का टैक्स पे करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन कौन से रिटर्न के लिए? 2017-18, 2018-19, 19-20, 21-20, 2021 और 21-22 की रिटर्न्स आप 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में फाइल कर दें तो आपको इतना ही लेट फीस लगेगा। और यहाँ पर एक और बात की हुई है, सर इनका अमाउंट अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47 एक्ट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड रिटर्न शेल स्टैंड वेवर्स विच इज एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज। अगर आपका 100 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं और 10,000 रुपीज से ज्यादा का अगर लेट फीस जाती है तो आपको मैक्सिमम 10,000 रुपीज की ही लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये सभी ऑप्शंस आपके लिए 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक ही एप्लीकेबल है। इस चीज का आप ध्यान रखें। दैट मीन्स कि जीएसटी टैक्स पेयर के लिए ये जो पीरियड है, यानी कि ये जो क्वार्टर है, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आप कोई भी आपकी प्रीवियस की कोई ऐसी चीजें हैं जो आप इस टाइम में आप सुधार सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बातें बताई है वो सभी क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आपको जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। थैंक यू सो मच।